हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे एक और नया कॉन्सेप्ट जो हमारा कोडिंग स्किल्स और सोचने का जो तरीका है वो इम्प्रूव करेगा। क्वेश्चन का सिंपल है नाम हाउ टू काउंट द डिजिट ऑफ द नंबर। कहना मान के चलो 1, 2, 3, 4 एंड 5। हमें बताना है कि इसमें कितने डिजिट हैं, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, तो टोटल 5 डिजिट है ना। 5 डिजिट इसमें प्रेजेंट है और उनका साइज़ क्या है 5। कहने का मतलब ये, अगर आपको स्ट्रिंग दिया रहता, तब तो आप इज़िली बता सकते थे डॉट लेंथ ऑपरेटर का यूज़ करके। ठीक है, हमने देखा था ना प्रीवियस वीडियो पे, तो उस तरह से। लेकिन ये स्ट्रिंग नहीं है, ये आपको इंटीजर में दिया है वैल्यू एन, ये। तो इसमें बताना है कि कितने डिजिट उसमें प्रेज़ेंट हैं। तो ये हम कैसे कर सकते हैं? तो इसके लिए एक हमने मैथ का फ़ॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है? कैसे? मान के चलो इस नंबर को मैं 10 से डिवाइड करता हूँ, तो इसका आउटपुट क्या आएगा? आउटपुट क्या आएगा? उसका आउटपुट आएगा 134। सिंपल एग्जांपल मान के चलो ये आपके पास गिवन है, ठीक? इसको आपने 10 से डिवाइड किया, तो 10 से कितनी बार जाएगा? ठीक, ज़ाहिर-सी बात है 340 तो चला ही जाएगा 10 से, बचा कितना 7, है ना? मतलब देखो 300 इस यहाँ से चला गया, 300 जगह 347 है, तो 10 से हम अगर डिवाइड करेंगे तो 30 बार तो जाएगा ही, और प्लस ये 4 मतलब 40 बार तो जाएगा, बचेगा कितना 7, तो ये आया ना 7। तो टोटल इसका क्या आएगा आउटपुट? 34, क्योंकि ये 34 बार चला जाएगा। अब एक बार अब हम फिर करेंगे 10, तो इस बार क्या आएगा? अब 3 बार जाएगा, एक बार और 10 करेंगे, तो इस बार क्या होगा? ये हमें 0 रिटर्न करेगा। क्यों? क्योंकि ये अब जा ही नहीं सकता आगे, ठीक है? तो यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ यूज़ करेंगे, ठीक? कैसे? मान के चलो अगर हम इसी एग्ज़ाम्पल्स को लेके चलते हैं, यहाँ क्या था? 347 ना, अब इसको हमने 10 से डिवाइड किया और हम एक वेरिएबल लेके चल रहे हैं काउंट, ठीक? तो पहली बार जब डिवाइड किया तो काउंट को प्लस प्लस कर दिया। अब काउंट हमारा 1 है, अब डिवाइड करने पे कितना आया? 34 आया। फिर 10 से डिवाइड किए, अब इसको बढ़ा दिए 2, अब कितना बचा? 3। 3 को 10 से डिवाइड किए, अब इसको बढ़ा दिया 3। अब जैसे 3 को 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा इसका आउटपुट? 0। तो जैसे ही 0 आता है, कहने का मतलब जैसे ही 0 आता है, ठीक, शून्य आता है, तो स्टॉप कर दो। किसको स्टॉप करना है? लूप ही चलाएँगे ना, मतलब बार-बार हमें देखो वही काम हम बार-बार कर रहे हैं। इसको 10 से, इसको भी 10 से, इसको भी 10 से, तो लूप को वहाँ ख़त्म कर दो और देखो हमारा आउटपुट आ गया 3, इस तरह से। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, ठीक? ये हमें कैलकुलेट नहीं करना है, ये जब हम कोड लिखेंगे, ये ऑटोमेटिकली इंटरनली होते रहेगा। जैसे इस केस में देखो, यहाँ 1, 2, 3, 4, 5 है ना, पहली बार जब 10 से डिवाइड करेंगे, तो अपना काउंट क्या होगा? 1, ठीक? देन सेकंड टाइम क्या होगा? 1, 2, 3, 4, 5 वहाँ से हट जाएगा। 10 से फिर डिवाइड करेंगे, ये 2 हो जाएगा। कितना आया? 1, 2, 3, फिर 10 से डिवाइड करेंगे, इसका क्या होगा? ये 3 हो जाएगा। अब इसका आउटपुट क्या आएगा? 1, 2, फिर 10 से डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 4, तो 1 बचा। 1 को 10 से डिवाइड करेंगे और यहाँ 4 बढ़ाएँगे, और जैसे ही ये 0, इसका आंसर 0 आएगा, चेक करेंगे क्या 0 आ गया क्या? हमारा n का जो वैल्यू है इसको हम घटाते जाएँगे, देखेंगे कैसे करना है। देखो 0 आ गया, जैसे ही 0 आया, तो हम यहाँ से लूप को बंद कर देंगे, ठीक? हम लूप यूज़ करेंगे, लूप को यहाँ से ब्रेक कर देंगे। अगर आपको ये इंटरनल प्रोसेस समझ में आया होगा, तो चलो हम चलते हैं इसके एक्चुअल कोडिंग स्टफ पे। तो हमें लॉजिक तो पता चल गया कि जब 0 आए तब रुकना है, लेकिन कैसे, कैसे करेंगे उसको? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अब हमें देखो एक्चुअली हमें पता नहीं है कि हमें पता है कि रुकना कहाँ है, लेकिन कब तक चलना है ये पता नहीं है। तो मैंने बताया था ना कि जब ऐसा कंडीशन आए, जब तक हमें हमें एक्चुअली पता है कि हमें कहाँ से कहाँ तक जाना है, उस समय हम क्या कौन-सा लूप यूज़ करते हैं? फॉर लूप। जैसे 1 से 10 तक जाना है, हमें एग्ज़ैक्टली पता है ना स्टार्टिंग पॉइंट कौन-सा है, एंडिंग पॉइंट कौन-सा है और कितने-कितने स्टेप में, मतलब एक-एक किन डिस्टेंस में 1, 2, 3, 4 से 10 तक। तो उस केस में हम फॉर लूप का यूज़ करते हैं। लेकिन जब हमें एग्ज़ैक्टली पता नहीं है कि हमें कब तक, मतलब कैसे-कैसे जाना है, जैसे इस केस में हो रहा है ना कि हमें 0 में तो रुकना है,
0 में क्या हमें रुकना है, ठीक? लेकिन कैसे? मतलब मेन कंडीशन नहीं पता है, तो उस केस में हम व्हाइल लूप का यूज़ करते हैं। वो आपको समझ में आएगा जैसे हम यहाँ व्हाइल लूप लिखे, ठीक? अब यहाँ क्या करेंगे, एन जब तक एन का एन क्या है मान के चलो ये, ठीक? एन जब तक बड़ा है, ठीक? किससे? 0 से। 0 से जब तक बड़ा है, तब तक चलो, ठीक? हमें रुकने वाला कंडीशन पता है कि कहाँ कब रुकना है, जब तक ये एन 0 से बड़ा है तब तक चलो। जैसे ये 0 के बराबर आ गया, ब्रेक हो जाओ। अब इसके नीचे क्या करना है दोस्तों, हम देख रहे थे ना कि डिवाइड कर रहे हैं, तो वही करेंगे, एन इज़ इक्वल टू एन डिवाइड बाय 10। देखो, ये असाइनमेंट ऑपरेटर पहले हमने ये किया, तो हमारे पास क्या आया, ये। तो इसको हमने अगेन एन में स्टोर करा दिया, ठीक? और उससे पहले हम एक वेरिएबल देंगे, मैंने बताया था ना वेरिएबल, एक काउंट नाम से एक वेरिएबल देंगे, यहाँ हम काउंट को प्लस प्लस करते रहेंगे। तो इस केस में फिर यहाँ से ये ब्रेक, फिर ये ऊपर जाएगा। अब इस बार एन में ये वाला वैल्यू आ जाएगा, 1 2 3 4। अब अगेन जब ये ऊपर जाएगा, फिर चेक करेगा पहले क्या एन 0 से बड़ा है, हाँ है, तो फिर नीचे आया। देन यहाँ उसने काउंट को फिर बढ़ा दिया, काउंट जो 1 था वो 2 हो गया। अब ये जब डिवाइड करेगा तो ये पोर्शन बचेगा, फिर ये चेक किया जाके ऊपर, अभी भी नहीं है, फिर यहाँ नीचे आके डिवाइड किया और ये 3 हुआ। अब 1 2 आएगा नेक्स्ट में, ठीक? 1 2 के लिए चेक किया, अभी भी नहीं है, फिर काउंट को बढ़ाया, 4 आया। फिर अब नेक्स्ट टाइम में 1 जाएगा, 1 चेक किया, 1 हाँ अभी भी बड़ा है 0 से, काउंट 5 हुआ। अब इस बार ये आया, तो इसका वैल्यू होता है 0। तो जब ये जाएगा ऊपर, तो ये तो नहीं है, मतलब 0 क्या बड़ा है 0 से? नहीं, तो यहाँ से ये ब्रेक हो जाएगा। और हमें आखिरी में क्या करना है, प्रिंट कराना है किसको? काउंट को, क्योंकि काउंट हमारा 5 के अकॉर्डिंग आ गया है। इस तरह से हमारा ये लॉजिक लगेगा। तो हम इसको कोड में इम्प्लीमेंट करके देखते हैं और अच्छे से समझते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम उस लॉजिक को कोड में इम्प्लीमेंट करते हैं। इससे पहले हमने देखा था रिवर्स स्ट्रिंग का, ठीक? अब हम यहाँ से एक नया प्रोग्राम बनाएंगे जावा का, तो इसका नाम देंगे हम काउंट डिजिट ऑफ गिवन नंबर डॉट जावा। ठीक, आप अब एंटर कर दो, तो ये फाइल का नेम ऑटोमेटिकली आ जाएगा, या आप मेंशन कर देना है कि स्ट्रक्चर जो हमने पहले भी डिस्कस किया था। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, हमें इनपुट हम ऑटोमेटिकली ले लेते हैं, ठीक? यूज़र से लेने की ज़रूरत नहीं है, तो हम जो इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल स्कैनर करते थे वो करने की नीड नहीं है। हम यहाँ एक और लिखेंगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग, ब्रैकेट में स्ट्रिंग args, ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर होता है। अब हमें इंट एन दिया है, आपको भी नंबर देते हैं 1 2 3 4 5, जो हमने एग्जाम्पल देखा था उसी को। एक काउंट लिए थे ना हम, तो एक काउंट ले लेंगे 0 से और वाइल लूप लगाएंगे। अब वाइल लूप एन जब तक बड़ा है 0 से, तब तक तो चलो। और क्या करो, जो एन है पहले एन को मॉड्यूलस कर दो 10, डिवाइड कर दो 10 से, ठीक? अब डिवाइड तो कर दो, लेकिन उसको ऐड भी कर दो, किसमें? एन में, ठीक? मतलब कहने का मतलब पहले 1 2 3 4 5 था, अब अगर डिवाइड होगा तो 1 2 3 4 बचेगा, तो ये कहाँ स्टोर होगा? ये अगेन एन में स्टोर होगा, ठीक? दैट इट। और उससे पहले हमें क्या करना था, एक काउंट को भी तो बढ़ाना है ना, काउंट को प्लस प्लस कर दो, ये ओके। अब ये काम करते रहेगा, जैसे 0 से आया नीचे, वहाँ से ब्रेक। अब हम यहाँ अपना प्रिंट करा सकते हैं अपने काउंट को। चलिए रन करके देखते हैं और 5 आ रहा है कि नहीं चेक करते हैं, क्योंकि 5 डिजिट हमने दिया है। तो हमने ये रन किया और फिर चेक करते हैं, हाँ देखो 5 आया ना। अब हम कोई दूसरा एग्जांपल लेके देखते हैं। जी, अब इसमें क्या कितना डिजिट है, चलो हम रैंडमली नहीं पता हमें, अब हम चेक करते हैं। 9 डिजिट है। दोस्तों मैंने बताया था ना कि इसका भी कुछ रेंज होता है, जैसे हम एक्स्ट्रा एलिमेंट डालेंगे इसमें, ये तो ये एरर देगा क्योंकि इसकी कैपेसिटी से बाहर हो गया। तो उसकी जगह मैंने क्या बताया था, लॉन्ग, और
ओके, लॉन्ग एंड चेक करके देखते हैं। कई बार क्या है 18 या तो लॉन्ग का कैपेसिटी इंट से ज़्यादा होता है। तो अगर हम बहुत बड़े नंबर ले रहे हैं तो उस केस में हम लॉन्ग का यूज़ कर सकते हैं, और उससे भी ज़्यादा ले इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं कि हमने जो डिजिट लिया है, जो इंटीजर लिया है, उसमें कितने कितने मतलब डिजिट हैं। ठीक। तो आई होप आपको ये छोटा सा कॉन्सेप्ट लेकिन थोड़ा सा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट वाला समझ में आया होगा। और इसी तरह हम और कुछ कॉन्सेप्ट देखेंगे और आगे बढ़ेंगे।